आज हम लोग शुरू करेंगे एईडीओ का 50 क्वेश्चन मैथ का रिव्यू, जो कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का 50 क्वेश्चन का ये रिव्यू रहेगा मैथ का। तो पहला क्वेश्चन है कि वरुण 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ इरेजर खरीदे। उसने 18 प्रति इरेजर की दर से 18 रुपये प्रति इरेजर की दर से उसको बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ? तो 150 जो इरेजर है वो प्रति दर्जन यानी कि ये 12 के बराबर में खरीदा, मतलब 12 रुपया का 150 खरीदा था। एक इरेजर का दाम कितना हो गया? एक इरेजर का हो गया, जब इसको हम 12 से काटते हैं तो बराबर हाथ चौवाल से 12.5, यानी कि एक इरेजर का 12.5 रुपया हो गया और 18 प्रति इरेजर इसको रुपया में बेच देना है। तो 18 बेचना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? तो डिफरेंस हुआ 5.5 का। कितना पे हुआ? तो 12.5 पे। इसी पे ना प्रॉफिट निकलेगा गुने 100। इसको जब हम काटेंगे तो 11 पचे 55, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 गुना के 10, 50 25 25 चौका 100, यानी कि टोटल हो जाएगा 44%, जो कि इसका आंसर नंबर क्या है? डी है। ठीक है, आइए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए प्रणय को अमन से 2 घंटा अधिक लगता है। मतलब कि अगर डिस्टेंस समान है तो डिस्टेंस समान है, तो ये कितना है? 150 है। 150, और अगर हम प्रणय को अगर पी मानते हैं और अमन को ए मान लेते हैं, ठीक है? तो प्रणय को अमन से 2 घंटा अधिक लगता है, यानी कि ये अगर पी है तो 150, ये इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 आवर का है। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है यदि प्रणय अपनी चाल को दुगुना कर देता है, प्रणय अपनी चाल को दुगुना कर देता है तो अमन से 3 घंटे कम लगता है, यानी कि अमन पहले आ जाएगा। तो 150 और बटे में क्या है? अमन के लिए ए आया है माइनस, अब इस चाल को दुगुना कर रहा है तो 150 बटे में 2 प्रणय, और इसको 3 घंटा इससे इसको क्या लगता है? कम लगता है। ठीक है। अब इसको हम काटेंगे तो ये कट जाएगा, और 150 पी में से ये जब माइनस होगा तो इसको अगर माइनस करते हैं, 150 पी में से 150 इसको काट देते हैं तो 75, जब इसमें माइनस करेंगे तो 75 बटे में पी आएगा, और ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे तो 3 दू 5 आवर हो जाएगा। ठीक है, अगर पी इधर जाएगा तो 5 से इसको अगर काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? पी बराबर कितना आएगा? 15 आएगा। 5 से इसको काटिएगा तो 15 बार में ना, तो पी इधर चला जाएगा। पी बराबर 15, यानी कि किसका स्पीड पूछ रहा था? प्रणय की चाल। तो प्रणय की चाल कितना है? 15 किलोमीटर, यानी कि सी होगा आंसर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 331 और 345 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या की संख्या इन दोनों संख्या सहित, मतलब 331 को भी लेना है, 345 को भी लेना है, लेकिन अभाज्य संख्या जो 2 से ना कटे, तो इनके बीच कौन कौन सा संख्या होगा? 331 होगा, 333 होगा, 335 होगा, 337 होगा, 339 होगा, और 341 होगा, और 343 होगा, और कौन होगा? 345 होगा। अब इसको अगर देखते हैं तो ये 5 से कट जाता है, ये नहीं होगा। 343 7 का क्यों होता है? ये भी नहीं होगा। ये 4 3 3 1 4, ये 11 से कट रहा है, ये भी नहीं होगा। ये भी 3 से कट जा रहा है, ये भी नहीं होगा। ये भी 3 से कट जा रहा है, नहीं होगा। 5 से कट जा रहा है, नहीं होगा। तो 1 और 1 2, यानी कि 331 और 337, यही दो एक संख्या है जो कटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसी धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है। 5 वर्ष में, यानी कि 5 चौका 20। तो इसमें से अगर आप बाई ऑप्शन भी जाइएगा तो किसी भी जो यहाँ पे दिया हुआ है रुपया मूल्य, तो उसका अगर 20% का मान 400 होगा, जैसे 2000 को हम मानते हैं, तो 2000 के 5 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा? 400। तो ऐसे भी बाई ऑप्शन भी जाके ए नंबर मार सकते हैं आंसर। लेकिन अगर इसको ऐसे बनाना है तो बनने के लिए है कि एक्स 4% गुने 5 और बटे में 100, और इसको कितना आया है? टोटल धनराशि है 2400। लेकिन इसमें से क्या है, एक्स ऐड किया तो इसको एक्स माइनस कर देंगे। इसको काटेंगे तो 5 का 20, 20 से कितना बार में? 5 बार में कटेगा। 5 जब इधर जाएगा तो 5x, 5 फिर इसमें जुड़ेगा तो 6x, 6x बराबर कितना होगा? 2400। तो 6 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में, यानी कि 400 हमारा क्या आ गया? 400 हमारा आ गया इसका इंटरेस्ट, मतलब कि इतना 400 रुपया इसमें आया है। तो ये बोल रहा है क्या? धनराशि, यानी कि जो पैसा कितना दिया गया था, तो 400 अगर उसमें से हम माइनस करेंगे 2400 में से, तो हमारा आंसर आएगा 2000, जो कि इसका आंसर क्या है?
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जब किसी संख्या का तृतीय अनुपात निकालना है तो तृतीय अनुपात के लिए क्या होता है, a बाई बी बराबर b बाई सी। तो c बराबर क्या होता है, c बराबर होगा बी स्क्वायर बाई ए। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 16/56 बराबर 56 बटा में x, ऐसे कर देते हैं। तो 8 दूना के 16, 8 से कटेगा, 8 से 56, 2 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 28 बार में कटेगा। और 7 से 28 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 196, यानी कि इसका आंसर क्या है, ये। ठीक है, अब 6 नंबर का भी चर्चा यही कर लेते हैं। 6 नंबर है 100% की वृद्धि करने पर कोई मूल्य अगर हो जाता है 2820 रुपया, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान के चलिए अगर 100% का हम वृद्धि कर दिए, यानी 100 का समान 200 में कर दिया, यानी कि ये डबल दिया होगा, इसका जो हाफ होगा वही इसका आंसर होगा। हाफ इसका क्या है, 282 का हाफ हो जाएगा 141, यानी छठा का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब 7 नंबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 7 नंबर है कि 8 पेन, 8 पेन, पेन को अगर हम x मानते हैं और पेंसिल को क्या मानते हैं, अगर y मानते हैं, तो ऐसे इक्वेशन बन जाएगा 8x प्लस 10y बराबर 132। और प्रति 2 पेन कम कर दिया जाता है मूल्य, प्रति पेंसिल 7 रुपया मूल्य कम कर दिया जाता है। 17 पेन और 6 पेंसिल का कीमत इतना रुपया हो जाता है। तो अगर हम कम करते हैं तो मानते हैं कि 2 रुपये जब कम किया जाता है, नहीं दिख रहा था, 17 पेन और 6 पेंसिल, 17 पेन, पेन का प्रति 2 रुपया कम किया जाता है। मैंने एक पेन था तो उसको 2 से कम करेंगे तो 17 दूना के 34, इसमें कम हो जाएगा। प्लस पेंसिल 6 है तो 6 इंटू कितना कम किया जाता है, वाई में, वाई में कम किया जा रहा है 7 बराबर कितना रुपए में बेचा रहा है, 136। इसको अगर करेंगे तो 17 एक्स आएगा और 17 दूना के 34, और ये 7 छक 42। तो ये जब इसमें माइनस किया जाएगा, ये तो माइनस में है ही, तो ये जो माइनस में रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो डिफरेंस आ जाएगा 8 का। और 8 जब इधर माइनस में तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ गलती कर दिए हैं। यहाँ क्या है कि 7 रुपया पेंसिल बढ़ जाता है तो ये प्लस आएगा, यानी कि ये प्लस आएगा और ये माइनस आएगा। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, प्लस में 8 आएगा। जब इधर जाएगा तो 36 में से 8 घट जाएगा, यानी कि ये 128 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 17x प्लस ये क्या है 6x, 6y सॉरी। और इसको जब घटाएंगे तो 8 और 17 के बीच में फिर अंतर अगर देख लें तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 4 और y इज इक्वल टू आएगा 10। तो इसी का जब वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ये 12 पेन, 12 पेन, पेन को हम क्या माने थे, x माने थे, 48 प्लस 9 पेंसिल, 9 पेंसिल यानी कि 9 दाके 90, इसको जब जोड़ेंगे तो 9 4 13, यानी कि 138, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 8 नंबर। निम्नलिखित में से ये जो संख्या है वो किससे विभाज्य है। तो विभाज्य होने के लिए सबसे पहला चीज है कि अगर ये तीनों संख्या सम है तो यूनिट डिजिट पे सम होगा तभी इससे विभाज्य होगा, यानी कि 12 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, एक ही मात्र संख्या बच गया 7, जिससे डिवाइड। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर देखते हैं, एक बल्लेबाज 29, एक बल्लेबाज 23 मैच में कितना रन बनाया, 41 रन बनाया। तो अगले 10 मैच में बल्लेबाज ने 16 रन औसत बनाया। अगले जो 10 मैच खेला उसमें 16 रन औसतन बनाया। तो 33 मैच में कुल रन द्वारा, जिसके द्वारा रन बनाया गया उसका औसत पूछ रहा है। तो कम से कम 16 तो होगा ही, क्योंकि सबसे छोटा वाला मान के चलते हैं। अगर 10 का 16 है तो इसमें भी 16 तो होगा ही, प्लस इससे ये कितना अधिक है, तो 16 से ये अधिक है कितना, 16 से अगर इसको घटा लेते हैं तो 6 और 5 यानी कि 25 डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 25। अच्छा, प्लस में कितना लोग हैं, तो 23 लोग। लेकिन इसको बांटना कितने लोग में है, तो 23 और 10 33 लोग। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 16 प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर गुना करके अगर लिखेंगे तो आएगा 25, 75 की 5 है तो 7 और 25 में 50 57, यानी कि 5 7 5 आएगा। इसको जब 33 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 17.33, 17.42, सॉरी 17.42। और जब 16 और 17.42 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 33.42। यही हमारा आंसर होगा, 33.42, जो कि आंसर नंबर क्या है, 33.42, ये है सी में लिखा हुआ। ठीक, अब 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर तो
एक 6 9 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर रूट स्क्वायर लिखा हुआ है, 13 हो जाएगा, इसको जब रूट से निकालेंगे तो बाहर। ये कितना का है? 0.12 का है, क्योंकि 0.12 में जब 0.12 से हम गुना करते हैं तो 144 आता है, ठीक है। लेकिन 1 2 3 4 जितना बाद में पॉइंट के बाद में संख्या होता है वो सबको क्रम गिन लेते हैं, कितना बार लिखा हुआ है 1 2 3 4, और उतना ही के बाद इसमें पॉइंट बैठा देते हैं, 1 2 3 और एक और जीरो बैठा के तब पॉइंट बैठा 144, यानी कि ये 12 का है। और माइनस ये 5.76 कितना का स्क्वायर रूट है, 5.76 है 24 का। तो 24 के लिए हम क्या करेंगे, 2.4 लिखेंगे, और इस सब को जब कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा क्या, 10.72। ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में, किसी भिन्न के अंश इसके हर से 5 कम है। मान के चलिए कि अंश अगर x है तो इसका हर क्या है, x माइनस 5 है। यदि अंश में 2 घटाया जाए, इसमें 2 घटा दिया जाता है और हर में 2 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो ये 2/5 प्राप्त होता है। बस यही चीज है, इसी को जब सॉल्व कीजिएगा तो 5 2 7 आएगा, यानी कि x माइनस 7 आएगा, और ये x प्लस 2 आएगा, मतलब 2/5 है। जब इसको पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो 7 पचे 35, ये होगा, और 2 दूना का 4, 35, 35 और 4 कितना आ जाएगा, 39, ठीक है। और जब इसको घटाइएगा तो जब ये 5 आएगा, ये 5x हो जाएगा, ये 2x, तो 5x और 2x के बीच में कितना आएगा, 3x का डिफरेंस आएगा, तो 3 से इसको काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, यानी कि आंसर इसका क्या आ जाएगा, 13। लेकिन आंसर इसका x के बराबर आया है, तो ये बोल रहा है कि ये पूरा इक्वेशन कितना है, तो x यानी कि नीचे में 13 होगा, और ये x माइनस 5 यानी कि ये कितना होगा, 8 होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा शांत प्रसार होगा, मतलब कि वो रिपीटेड नहीं हो जाता है। जैसे अगर हम 100 को 3 से भाग देते हैं तो 3 3.33 ऐसे आते रहता है, ये हो गया अशांत। लेकिन शांत का मतलब है कि वो एकदम डिवाइड हो जाए पूरे पूरे, तो पूरे पूरे एक ही संख्या इसमें दिख रहा है जो डिवाइड होगा। 15 से जब 100 को काटेंगे तो 0.0 जब बैठाएंगे तो ये 60 हो जाएगा, तो 15 चौके 60 यानी 0.04 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का डी, क्योंकि ये शांत है, इतना में डिवाइड हो गया, बाकी नहीं कटेगा, क्योंकि 9 है, इसमें 111 है, और इसमें भी 6 है, तो इसमें भी 3 है, तो इससे भी नहीं है डिवाइड हुआ पूरा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 1/7 आवर्ती दशमलव के रूप में लिखे जाने के बराबर क्या हो। 1/7 को जब आप आवर्ती दशमलव में जब आप लिखते हैं तो 7 से जब 1 को डिवाइड कीजिएगा, जब 7 से 1 को डिवाइड कीजिएगा तो 0 पॉइंट, यहाँ भी 0 बिठाइएगा, तो 1, फिर इसके बाद ऐसे काटते जाइएगा तो 14.14285714285 इसी फॉर्मेट में आते रहेगा। तो इतना के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो इसी के ऊपर बार लगा दिया जाता है, अब बाकी को छोड़ दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 462 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ देखिए, 2 आने के लिए 2 ही ऑप्शन हो सकता है, 2 ही आंसर हो सकता है, या तो एक में हम 2 से गुना करें तब आएगा, या 3 में 4 से गुना करें तब आएगा। लेकिन बोल रहा है कि संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, क्योंकि 2 से 1 में जब गुना करते हैं, यूनिट डिजिट पर अगर 2 रहेगा तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा, और यूनिट डिजिट पर अगर 4 और 3 रहेगा तो चलती है बात। क्योंकि बोल रहा है कि लगातार संख्या है, मतलब कि 11 के बाद 12 हो सकता है, 21 के बाद 22 हो सकता है, ऐसे है, या 23 के बाद 24 हो सकता है, ऐसे। तो इसमें से 2 में से एक ही हो सकता है, या तो 1 और 2 वाला होगा, या 3 और 4 वाला होगा। तो इसमें से बड़ा संख्या था, या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। तो इसमें देख लेते हैं, एक 22 दिया है और एक 24 दिया है। लेकिन अब इसमें जब हम गुणनफल में देख रहे हैं तो 4 और 2 6 होता है, यानी कि ये 11 से संख्या कट रहा है, यानी इसका बड़ा संख्या क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा आंसर, 24 नहीं होगा, क्योंकि ये 11 से कट रहा है, 11 22 में ही है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक विक्रेता 20% की हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह उल्लेखित वजन से 35% कम वजन का उपयोग करके बेईमानी करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो जो विक्रेता है वो कह रहा है कि 20% की हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, इसका रेशियो क्या कर रहा है कि 100% है, लेकिन वो सेल क्या कर रहा है, 20% की हानि, यानी कि आपको दे रहा है 80%।
मूल्य पर ही, ठीक है। लेकिन वजन में वो 35% का कमी कर दे रहा है। आपको बोल के दे रहा है कि हम 1000 देंगे या 100 देंगे और 35% का कमी कर दे रहा है, मतलब कि आपको 65% ही सामान अपने पास से दे रहा है। यही इसका रेशियो है, तो 100 से 100 काट दीजिए। इसको काटिएगा तो 13 पचे 65 और ये काटिएगा तो 16 पचे 80। 13 से 16 कितना ज्यादा का डिफरेंस है? तो ये डिफरेंस है 3 का कितना पे 13 पे गुने 100। जब इसको काटिएगा तो इसका जो काटने के बाद कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा वो 23.07। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, 37 विद्युत का बल्ब 37 रुपए, मतलब कि एक बल्ब का कीमत कितना है? रुपया हो गया, 1 रुपया हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 19 बल्ब परिवहन के दौरान टूट गए, यानी 37 में से जब हम 19 को माइनस कर देते हैं तो 18 हमारा बच गया, ठीक है। व्यापारी ने शेष विद्युत बल्ब को 3.9 यानी कि 3.90 के विद्युत बल्ब के दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 18 से इसमें गुना करना थोड़ा टफ है, तो इसको हम डायरेक्ट 40 मान लेते हैं। 18×72, ठीक है, 720 आ जाएगा। लेकिन एक बार 18 का ज्यादा गुना कर दिए तो ये 18 इसमें से माइनस करेंगे तो 70 दशमलव कितना आएगा? 16 नंबर के लिए अगर देखें तो वही सेम अनुपात वाला है, तो 16/40 इक्वल टू 40/x। इसको काटेंगे 4 चौके 16, 10 बार में 4 से 10 बार में 10 10 गुना होगा तो 100 आएगा, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में कह रहा है कि एक आदमी पैदल जाता है, पैदल जाता है प्लस कार से, और फिर अपनी कार से एक समान चाप से प्रारंभिक बिंदु पर, मतलब कि जाता है और आता है, तो डिस्टेंस तो समान है। डिस्टेंस जब समान है तो दोनों में उसको कितना 4 घंटा 45 मिनट का समय लगता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहा है कि जब दोनों तरफ से वो यात्रा करने में 2 घंटे कम समय लेता है, अगर वो कार से यात्रा करता दोनों तरफ, उसको 2 घंटा कम समय लगता है, यानी कि कार से वो दोनों तरफ वो जाता तो उसको 2 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। यानी कि एक साइड से उसको जाने में 1 घंटा, इसको कितना होगा 22.5 मिनट का समय लगेगा और 1 घंटा का समय लगेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि सामान से पैदल यात्रा करना है, तो पैदल यात्रा करने के लिए अगर इसमें से हम इसको माइनस कर दें, उसका डबल कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि एक बार तो कार से ही गया ही है और एक बार का हमारा वैल्यू आ गया 1 घंटा 22 मिनट का। 1 घंटा 22 मिनट जब इसमें हम माइनस करते हैं 3 घंटा कितना आता है? 22.5 मिनट आता है। लेकिन ये एक तरफ से जब पैदल जाएगा तब, इसका अगर दोनों तरफ से जाना है तो ये 3 गुना के 6 और ये 22 गुना के 24 यानी कि 45 मिनट का टाइम लगेगा, जो कि 18 का आंसर क्या होगा? 6 घंटा 45 मिनट, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। एक आदमी एक दार्शनिक स्थल तक पैदल जाता है, ये तो बन गया क्वेश्चन। आगे देखते हैं, 30 600 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए का 8 गुना, बी के 4 गुना और सी के 3 गुना के बराबर है। तो जिसका हम लिखते हैं उसको ढक देते हैं ए बी सी। ए को अगर लिखना है तो ए को ढक दिए तो 4 तिहाई 12, बी को लिखना है तो बी को ढक दिए 3 अठे 24 और सी को लिखना है तो सी को ढक दिए 8 चौके 32। जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? ये कटेगा 6 से 24 24, 4 से काटना है, 4 तिहाई 12, 4 छक 24, 4 एकक 32, 3 6 8 के रेशियो में आ गया। इसको जब टोटल को जोड़ देते हैं तो 6 3 9 9 8 17, यानी कि 17 का वैल्यू दिया है कितना 30600। ये 17 का मान दिया है, तो पूछ किसका रहा है? तो सी का पूछ रहा है। तो सी का वैल्यू कितना आया हमारा? नहीं नहीं, ए का पूछा है, सॉरी, ए का पूछ रहा है, तो ए का वैल्यू 3 आया है, तो 17 से इसको जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 18 बार में। 17 से 18 बार में कटेगा 304 और 18 तिया 54, यानी कि 5400 इसका आंसर किसका हो जाएगा? ए का मान आ जाएगा, तो ए का 5400 आंसर यानी कि सी हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी क्रमशः 8 36 और 76 अनुपात में धनराशि का निवेश किया है। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने कुल 30 का लाभ अर्जित किया है तो बी और सी के बीच में हिस्से का अंतर बताइए। ए बी सी 8 36 76, इसको जब हम 4 से काटते हैं तो 4 दूना के 8, 9 चौके 36, 19 चौके 76। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें कहा है कि
तो बताइए कि बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में, इसके बीच में कितना का अंतर है? 10 का। ठीक है। और टोटल को जब जोड़ते हैं तो 9 2 11, 11 और 19 कितना आ गया? 30। कितना? 30 गुण 30 30, और इसका जब ऐड करिए तो कितना है? 30, और पूछ कितना कर रहा है? 10 का। इसको जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? ये कटेगा 1 0 1 0, यानी कि 10 10 आएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें तो ये देख सकते थे हम लोग कि पूछ रहा है क्या कि फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 5300 है। यदि इनके मूल्य का अनुपात 3 5 7 है तो सबसे सस्ते मूल्य का मतलब सबसे सस्ता मूल्य क्या होगा? जो 3 के रेशियो में बिका होगा, और 3 के रेशियो में बिका होगा यानी कि वो संख्या 3 से कटने वाला होगा। ऑप्शन ऑप्शन में 6 1 7, ये 3 से नहीं कटेगा। 3 1 4, 8 4 12, ये कट सकता है। 5 3 8, 7 2 9, 9 2 11, यानी कि कटने वाला संख्या एक ही था। और 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अब 22 नंबर देखते हैं। तो 22 को तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 से काटने के बाद कितना? 3 बार में कटेगा तो 3 दूना के 6, तो डायरेक्ट इसको लिखते हैं 6 एक्स स्क्वायर, माइनस 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 एक्स होगा, प्लस जब इसे 15 से करेंगे तो 30 होगा, माइनस में 6 एक्स स्क्वायर, और माइनस में 5 छक 30 एक्स, और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 छक कितना होगा? यहाँ से वीडियो नहीं आ रहा था। 18 छक 108। ठीक है। अब जब इस सब को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हमारा जो लास्ट में कंक्लूजन आएगा वो -74x प्लस 138, यही होगा हमारा आंसर, जो कि आंसर बी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर में क्या करना है कि 1.0201 है, तो ये बोल रहा है कि किसका स्क्वायर है। तो हम लोग जानते हैं कि जो 100 के करीब रहता है संख्या, उसमें जैसे 101 का ही निकालना है हमको स्क्वायर। तो 101 का निकालना है तो 100 से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है, तो इसमें एक और ज्यादा करेंगे तो 102 हो जाएगा। और कितना ज्यादा था? एक, तो इसी का स्क्वायर कर देते हैं तो 01 हो जाएगा। यही ना दिया है, यानी कि 101 का स्क्वायर है, लेकिन सब 101 के फॉर्म में लिखा है। तब देखना है कि 1 2 3 4, यानी कि दो संख्या इधर रहेगा तो 1.01 होगा, क्योंकि इसका जब 1.01 से मल्टीप्लाई होगा तभी चार संख्या पॉइंट के बाद जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अब 24 नंबर हम लोग देखते हैं। 24 नंबर में क्या है कि कह रहा है कि 4,000 रुपए की धनराशि है 7.5% की वार्षिक दर पर 8 फरवरी 2024 से 9 अप्रैल 2024 की अवधि तक के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 4,000 रुपया की धनराशि है, ठीक है, इसको 7.5 यानी कि 7.5% की वार्षिक दर पर, और कितना दिन के लिए दिया जा रहा है? 8 फरवरी से 9 अप्रैल तक। तो फरवरी 2024 का यानी कि 29 का होगा तो 21 दिन इधर हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा, यानी टोटल जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 61 आएगा। और ये कितना दिन के लिए? क्योंकि लीप ईयर है तो 366 दिन के लिए होगा। ठीक है, और बटा में 100 करके इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो हटा देते हैं पॉइंट की, और जब सबको गुना करेंगे तो 61 से जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 6 बार में। ठीक है, और 6 से 2 बार में ये हो जाएगा, और 3 से कितना बार में? 3 का 3, 3 दूना का 6, और 3 बजे 15, 25 दूना, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 50। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना रुपया हो जाएगा? 50 रुपये। अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 पुरुष किसी कार्य को, यानी कि 4 मेल किसी कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं, और जबकि 3 वुमेन कितने दिन में कर रही है? 16 दिन में कर रही है। तो इसका रेशियो पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो 4 से इसको काटेंगे 4 बार में, इसको 2 5, तो मेल का ये 3 दूना के 6, मेल का इधर वाला हो जाता है, इसको जो मल्टीप्लाई करके होगा वो मेल का हो जाएगा, और इधर वाला जो होगा वो फीमेल का हो जाएगा। तो ये वुमेन का कितना हो गया? 5। यही हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या कर रहा है कि 6 महिला है, तो महिला के लिए कितना है? 5, 6 5 30, प्लस 5 पुरुष, मेल के लिए कितना है? 6, तो 6 5
30। ये कितने दिन में करेंगे? तो काम इसको भी ले सकते हैं या इसको भी ले सकते हैं, बराबर ही है, तो इसी को ले लेते हैं। 4 मेल के लिए कितना आया 6 और गुने में वो कितना दिन में कर रहा था वो 10 दिन में कर रहा था। चलिए इसको जोड़ते हैं तो 60 डी बराबर ये कितना हो जाएगा 4 गुने इसको कर देते हैं 60, 60 से 60 काट देते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। 3 प्रत्याशी चुनाव में खड़ा हुआ है, कौन कौन? तो खड़ा हुआ है अर्जुन, ये 26 नंबर, अर्जुन, भास्कर और सरल। ठीक है, एक पद के लिए चुनाव में लड़ते हैं। अर्जुन सरल से 50%, अर्जुन सरल से 50% अधिक और सरल को भास्कर से 2% कम। सरल को भास्कर से, तो भास्कर से शुरुआत करते हैं। भास्कर अगर 100 है तो सरल को कितना प्रतिशत वोट मिला? 98%। और क्या कह रहा है कि अर्जुन को सरल से 50% अधिक, यानी कि 98, तो इसका 50% और ज्यादा, यानी कि इसको कितना वोट मिला? 147% वोट मिला। ठीक है, 50% अधिक बोल रहा है। अब आगे देखते हैं, तो कह रहा है अर्जुन और भास्कर के बीच मतों का अंतर का आधा कितना होगा? अंतर का आधा पूछा। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो तीनों प्रत्याशी को जब इतना मिला है तो बोल रहा है कि भास्कर और सरल के बीच, भास्कर और सरल के बीच यानी कि 2% का मतलब दिया है कितना? 1296। इसको जब आधा करते हैं मतलब एक का रेशियो निकालते हैं तो 648 आता है। ठीक है, तब क्या कह रहा है कि अर्जुन और भास्कर के बीच का अंतर बोल रहा है, यही ना? बीच का अंतर का आधा, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 47। 47 का आधा 47 और बटा में आधा और गुने में 648। ठीक है, इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको जब हम काट देते हैं तो 47 गुने 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 3 2 4, तो जब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 22 8। ठीक है, 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 15 22 8, यानी कि डी नंबर आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 27। 27 है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 दिया है, हमसे पूछ रहा है x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि x प्लस 1/x है तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा 749 और 2a भी होगा तो 2a भी तो कट जाएगा x x, तो 2 बचेगा, तो इसमें 2 जब माइनस करेंगे तो 47 आएगा। ठीक है, इसका मान इतना आ गया। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के पावर जब हम 3 कर देंगे, 47 का भी पावर 3 करना होगा, तब इसका वैल्यू हमको 6 के फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसका स्क्वायर 47 का क्यूब करते हैं तो हमारा आता है 10 3 8 2 3। ठीक है, और इसका जब हम क्यूब करते हैं तो ये आता है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 और ये आएगा प्लस में 141, क्योंकि क्योंकि क्या होता है ये कि 3 इंटू ए, ये ही पूरा फॉर्मेट लिखा जाता है, तो 3 इंटू 47 अगर करेंगे तब, क्योंकि 3 ए भी होता है ना, तो ए बी का मान यही आया है, एक्स स्क्वायर ए है और 1/x स्क्वायर जो हमारा बी है, तो इसका मान कितना आया हमको? 47 आया, तो 47 से 3 में गुना करेंगे तो 41 आएगा और यही 41 जाके इसमें 141 माइनस हो जाएगा, तो 141 जब हम माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? 10 3 6 8 2, यही हमारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं, ए बी को एक टॉफी दे देता है तो दोनों के पास बराबर हो जाता है। ए जो है वो बी को एक टॉफी दे देता है, यानी कि बी में एक जुड़ जाता है, इसमें एक माइनस हो जाता है। इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, ए माइनस बी बराबर ई जब इधर जाएगा ए माइनस बी सॉरी बराबर 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा। अब सेकंड में क्या कहता है? सेकंड में कह रहा है कि यदि बी ए को एक टॉफी देता है तो ए की टॉफियां बी की दोगुनी हो जाती है। यदि बी जो है एक टॉफी इसमें से निकाल लिए, ठीक है, ए को एक टॉफी देता है तो क्या कह रहा है? एक टॉफी देता है तो ए की टॉफियां दोगुनी, मतलब इसका टॉफी दोगुना हो जाता है बी से दोगुना, यानी कि इसको जब दोगुना हम करेंगे तब इसके बराबर होगा। अब इसको गुना कर लेते हैं तो 2b माइनस 2 इज इक्वल टू ए प्लस 1। ये जब इधर आएगा तो 2b माइनस ए इज इक्वल टू, जब इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा? तो हमारा 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब दोनों को सॉल्व कर देते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू 2 और 2b माइनस ए इज इक्वल टू क्या? 3। जब इसको काटते हैं तो ये कट जाएगा और ये जब घटेगा इसमें से तो कितना आ जाएगा? माइनस बी में से जब
ये जाएगा, तो ये बचेगा। यहाँ फिर से हम लोग देख ले रहे हैं, कुछ मिस्टेक हो गया था हमसे। a माइनस बी इज इक्वल टू 2 हो गया, और ये a माइनस 2b इज इक्वल टू -3 हो गया। तो जब इसको करते हैं तो माइनस और ये प्लस आता है, फिर ये प्लस हो जाता है, तो ये दोनों कट जाएगा। 2b में से तो b हो जाएगा, और ये जब दोनों जुड़ेगा तो b बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, जब b बराबर 5 आ गया तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5 और 2 7, यानी a बराबर 7 आ जाएगा। तो ये बोल रहा है a और b के पास कुल टॉपी, यानी कि 7 और 5 12। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12, यानी कि आंसर सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 का कहता है कि 36 संख्याओं का औसत क्या है, 45, लेकिन गलती से 84 के जगह 48 पढ़ लिया गया था, मतलब कि कम पढ़ा गया था, इसको पढ़ना ज्यादा चाहिए था। तो 45 तो होगा ही, प्लस में कितना ज्यादा पढ़ लिया, 48 पढ़ लिया, लेकिन 84 पढ़ना था तो 36 ज्यादा पढ़ लिया। 36 पढ़ लिया तो कितने लोग थे, तो 36 टोटल लोग ही थे। तो 36 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक बार में, यानी कि 46 टोटल। इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, इनके आंसर ए होगा। ये 30 नंबर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें है कुछ नहीं। 31 नंबर बनाते हैं। 31 नंबर में क्या है कि एक व्यक्ति किसी कंपनी का कुल 10,000 राशि निवेश करता है। यदि राशि का एक हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज दर पर, शेष भाग 15% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष के कुल में अंतिम ब्याज 24 रुपया, तो 15 वर्ष। तो 15 का पूछ रहा है, तो इसीलिए हम एक्स मानते हैं कि जो धनराशि है वो 15% के रेट पर दिया गया होगा, और 10,000 माइनस एक्स जो धनराशि है, ये एक्स इसलिए माने हैं कि हमको 15 का ही पूछ रहा है, तो एक्स का मान जो आएगा उसको घटाना जोड़ना नहीं पड़ेगा। और इसका है कितना, 10%। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि बताइए। तो ये 15 एक्स हो जाएगा। कितने दिन के लिए दिया गया है, 2 वर्षों के लिए, गुने 2 प्लस 10,000 माइनस एक्स गुने 10 गुना के 20% लिख देते डायरेक्ट, या 10 गुने 2 लिख देते, बराबर कितना रुपया, 2400 रुपया का इसको हुआ है। अब बटे में सब 100 रहेगा। ठीक है, तो ये 15 गुना के 30 एक्स हो जाएगा, प्लस इसको जब गुना करेंगे तो 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, आइए हो जाएगा 20x बराबर में 24, चौथाई, और ये 2 जीरो जाके इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये दोनों को घटाएंगे तो 10x आएगा, और इसको जब उधर ले जाकर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40, 1 2 3, 1 2 और 3, कितना जाएगा, टोटल 40,000 आ जाएगा। जब जीरो से जीरो काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4,000, जो कि आंसर ए में दिया हुआ है। यानी कि 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर जो निवेश की गई राशि थी 4,000, क्योंकि एक्स का वैल्यू हम पूछ रहा है, एक्स कितना, 15% मान। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। 32 देखते हैं कि सुधीर और आशीष की आयु का अनुपात कितना है, 5:7। यदि 12 वर्ष पूर्व, 12 प्रेजेंट से 12 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना था, 1:2 था। तो बताइए कि 5 वर्ष बाद सुधीर, मैंने कि सुधीर का जो आयु आएगा उसमें 5 वर्ष जोड़ देना है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देख लेते हैं पहले। तो ये 12 वर्ष बाद का दिया है ना, 12 वर्ष बाद का दिया, सॉरी, पहले का लिखिए, 12 वर्ष बाद का दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो जब रेशियो हमारा समान नहीं होता है, तो इसको समान करने के लिए, मतलब इक्वल डिफरेंस करने के लिए, इसके डिफरेंस से या इसके डिफरेंस से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो इसका इसका डिफरेंस कितना होगा, 5 2 का, तो इसको 5 और 2 का होगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब डिफरेंस समान हो गया, क्योंकि इसका भी डिफरेंस 3, इसका भी डिफरेंस 3, और इसका तो डिफरेंस 1 है, तो 1 से गुना करने पे कोई फायदा होगा नहीं। 3 बराबर कितना दिया है, 12, तो 1 बराबर कितना हो गया, 4। ठीक है, तो 4, तो सुधीर का पूछ रहा है, तो पंचों का अभी 20 वर्ष का है, लेकिन बोल रहा है कि आप 5 वर्ष बाद, 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 25 वर्ष का सुधीर का आयु हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है, वस्तु का जो मूल्य है वो 45% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 100 था तो 145 कर दिया गया। तो इसके बाद 15% की प्रत्येक 2 क्रमिक छूट, यानी सक्सेसिव छूट, तो 15-15 कितना हो गया, 30, 30 में से 15 यानी कि 225 जब घटाएंगे तो हमारा आएगा 17.75, 27.75। अब ये कैसे है, इसको देख लीजिए। 15 का डिस्काउंट, दूसरा 15 का डिस्काउंट, ये प्लस होता है कि -a - b
प्लस माइनस 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 है तो प्लस हो जाएगा a इंटू बी बाई 100। ये सक्सेसिव का फार्मूला होता है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 बटा में 100। ये हो जाएगा। तो 15 15 30 30 में से 2.25 घटाएंगे तो 27.75 नहीं आएगा। और 45 का क्या हुआ था पहले छूट दिया गया था। बताइए कि कितना का कमी हो रहा है। तो 145 पे जब हम निकालेंगे कितना 27.75 इतना का जब दिया जा रहा है इस पे छूट तो, और इसको जब पॉइंट हटाने के लिए 1/100 कर देंगे। ठीक है। अब इसको जब काटेंगे तो हमारा आएगा क्या, ये 29 आएगा। और ये जब 25 से काटेंगे तो ये कटेगा 1 1 1 इतना बार में कटेगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो 40.23 आएगा। ठीक है। इतना प्रतिशत का हमको अब डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन पहले कितना था 145, यानी कितना का डिफरेंस हुआ। तो डिफरेंस हुआ 45 में से इसको हटा दीजिए। 45 में से जब इसको घटाइएगा तो हमारा आंसर आएगा, वो आएगा 4.7625 इतना ही का डिफरेंस होगा जो कि। और ये क्या है कि 45 में पहले अभी बेच रहा है, लेकिन बेचना उसको दो को सक्सेसिव देने के बाद भी कितना रुपए का वृद्धि हो रहा है 4% का। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि तो होगा ही, क्योंकि ये 40 का बेनिफिट हो रहा है, इसे 45 का हो रहा है, तो इसमें वृद्धि है ना, है 4.76 होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि एक के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है फिर 20 की कम। यही सक्सेसिव का फॉर्मूला है। तो पहले 20 का वृद्धि कर दीजिए फिर 20 का कम कर दीजिए। अब 20 गुने 20 बटा में 100, प्लस है माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। दो दूना के 4 हो जाएगा। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट जाएगा 4। तो ये 24, 24 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा -4, यानी कि 4% क्या होगा डिस्काउंट। तो 4% का कमी होगा। ये नंबर आंसर हो जाएगा 34। 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर में है पी और क्यू का रेशियो कितना दिया है 10:11। और क्यू और आर का रेशियो कितना दिया है 11:12। तो ये तो दिया ही है, क्यू का 11 11 है। 10 11 और 12 के रेशियो में आ गया पी क्यू और आर हमारे पास। अब क्या कर रहा है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस, इसमें इतना नहीं बनाना है। इसमें क्या करना है कि पी प्लस क्यू बोल रहा है, पी प्लस क्यू यानी ये पी है ये क्यू है, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 21 आएगा। और 21 का मल्टीप्लीकेशन सिर्फ एक ही डी में दिख रहा है 21 हमको, कहीं कहीं पे शुरुआत में हमको 21 नहीं दिख रहा है। बाकी डी नंबर में ऑप्शन में 21 है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब आगे देखते हैं कि 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 एथलीट और 3 प्रशिक्षकों का औसत वजन कितना है 60 किलोग्राम है। जब 63 किलोग्राम औसत वजन के 4 एथलीट को समूह में शामिल किया जाता है तो समूह का औसत वजन कितना हो जाता है। चलिए तो 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 एथलीट, क्योंकि 15 एथलीट और 3 प्रशिक्षकों का औसत वजन, तो 15 प्लस 3 कितना हो गया 18। टोटल 18 का एवरेज कितना दिया है 60 दिया है। ठीक है। तो कह रहा है 63 किलोग्राम के औसत वजन के 4 और एथलीट इसमें शामिल हो गए। मतलब कि 60 तो उसका चारों का था ही, प्लस 3 ज्यादा था। तो कितने लोगों का 4 लोगों का, तो 4 3 यानी कि टोटल 12 एक्स्ट्रा था। 60 प्लस 12 एक्स्ट्रा, 12 कितने लोगों पे एक्स्ट्रा था 4 लोगों पे। लेकिन अब बटेगा किस पे, तो सब पे बटेगा। तो 15 प्लस 3 18, 18 और 4 कितना 22। 22 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 60 प्लस 0.5454 आएगा। तो 5 4 तक ही छोड़ देते हैं इसमें। और 60.54 है। तो इसको अगर 61 बढ़ा के लिखते हैं, किसके मतलब नियरेस्ट है, तो 61 के नियरेस्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कौन सा विकल्प सबसे बड़ा कौन सा मान है इसका। तो इसको जब 2 को 3 से जब भाग देंगे तो 3 6 18, तो 6 6 के रेशियो में आता रहेगा 0 पॉइंट करके। ठीक है। आज 6 2 है, इसको जब काटेंगे तो 5 8 40, तो 0.8, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि ये 0.8 है, बाकी सब इससे छोटा ही है, तो सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 8r बटा में आर स्क्वायर माइनस 8r प्लस 1 बराबर 1/14। तो मान हमसे क्या पूछा है आर प्लस 1/r, ये नहीं पूछ रहा है। ठीक है। अब दोनों साइड हम आर से डिवाइड करते हैं, मतलब ऊपर नीचे, इस साइड लेफ्ट साइड में आर से जब डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये आर आ जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा, और प्लस 1/r आ जाएगा बराबर 1/14। ठीक है। 14 से जब इसमें 8 में हम गुना कर देंगे, 14 से 8 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 112। और जब इसको सबको इधर भेजेंगे
तो ये आ जाएगा r प्लस 1/r, और ये माइनस में 8 तो इधर रह ही जाएगा। जब माइनस में 8 इधर जो रहेगा, इधर जाके जब जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 120, और r प्लस 1/r का मान हमारा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन है 39। इसको देखते हैं। किसी मूलधन पर 25% की ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1725 रुपया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में वार्षिक ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए इसका दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन एक तरीका सिंपल है जो बताते हैं आपको। 25% की ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है। तब पहले अगर 100 है तो 125, फिर अगर 100 है तो ये 125। तो 25 चौका नहीं, 25 चौका 100 और 25 पचे 25, यानी कि 4 और ये 5 आएगा। 4 चौके 16, 5 25, इतना हमारा मूलधन था। और ये जब हमको इंटरेस्ट इसमें ऐड हो गया तो हमारा टोटल कितना हो गया, मिश्रण हमारा 25 हो गया। तब देखते हैं इसमें डिफरेंस कितना कर रहा है, 9 कर रहा है। लेकिन ये क्या है, ऐसा ही नहीं है, ये सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अगर हम इसी पे 25% का दूगो अगर एसआई लगाते तो 25-25 50%, यानी इसका 50% कितना आता, 8 रुपया आता। लेकिन हमको मिल कितना रहा है, 9 रुपया। तो कितना रुपया डिफरेंस मिल रहा है, 1 रुपया। इसी का मान दिया है 1725। ठीक है, तो मूलधन क्या कीजिए, इसमें 16 से गुणा कर, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। ये 16 से इसमें गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27,600। यही हमारा आंसर। अब आगे देखते हैं। आगे है 2a प्लस 5b, 40 नंबर क्वेश्चन। 2a प्लस 5b बराबर 12, और ए बी का मान कितना दिया है, 3 दिया है। तो बोल रहा है कि 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब इसका स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, और प्लस क्या आएगा, 5 गुना के 10 और 10 गुना के 20, 20 ए बी। ठीक है, बराबर वहां 44 आएगा। ठीक है, अच्छा ए बी का मान हमारा कितना दिया है, 3, तो 20 दिया 60। 60 इसमें जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4। 60 जब इसमें हम माइनस कर दिए तो आधे 8 आएगा, यानी कि 84 हमारा आंसर होगा, 40। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 41। इसमें तो एलसीएम लेने वाला है कि 672 और 70 56 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, इसका आंसर डी आएगा। और अब आगे देखते हैं, 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर में कह रहा है कि एक ग्राहक किसी वस्तु को, किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% का छूट देता है। मान के चलिए 100 रुपया का कोई वस्तु है तो इसको 40% का ये डिस्काउंट दे रही है। ठीक, अब कह रहा है 25% और 15% का दो सक्सेसिव मानी क्रमशः छूट दे रहा है। तो निर्णय नहीं ले पा रहा है कि दोनों में से छूट कितना अंतर है। तो एक 40% का डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब इस पे 25 और 15 का सक्सेसिव लगा दीजिए। 25 और 15 कितना हो गया, 40। 40% का छूट, और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 15 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 375, लेकिन बटा में 100 होता है तो इस पे पॉइंट लगा देंगे। तो यही ना इसका डिफरेंस हो जाएगा, 3.75% का इसका क्या होगा, डिफरेंस होगा, क्योंकि ये भी 40 का डिस्काउंट, ये तो 40 का पहले से डिस्काउंट। तो 3.75, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं 43 नंबर। ये तो सिंप्लीफिकेशन है, तो ये -9 होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 60, और जब ये माइनस में डिवाइड करेंगे तो ये भी फिर माइनस से हो जाएगा, 12 प्लस 9 तिया 27, तो 27 भी जब गुना करेंगे तो ये माइनस में 27 आएगा, 12 पचे 60। तो इस सबको जब ऐड करेंगे तो हमारा ऐड करने के बाद जो आंसर आता है 9 5 14, 14 7 4 11, यानी कि 41 आएगा आंसर, -45।